नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टर के स्टडीज। आज हम देखेंगे करेंसी डेरिवेटिव का सेट 21। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ पार्टिसिपेंट बाय 10 लॉट ऑफ जेपीवाई एनआर फ्यूचर एट 65, तो हमें उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बतानी है। एक पार्टिसिपेंट है जो 10 लॉट बाय कर रहा है जेपीवाई एनआर के 65 पे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो क्या हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू? आप 65 पे बाय कर रहे हैं, 10 लॉट बाय कर रहे हैं, एक लॉट का साइज होता है 1000, 10 लॉट का साइज होगा इतना। ये उसकी हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ आईसीएआई डिफाइन द अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव्स। तो जो डेरिवेटिव्स में अकाउंटिंग होती है ना, वो आईसीएआई में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो पूछा है। तो इसका है AS30। याद कर लेना इसको कि AS30 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट डील विथ अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स हैव द लार्जेस्ट मार्केट साइज ग्लोबली। कौन से डेरिवेटिव्स का जो है मार्केट साइज बहुत बड़ा है ग्लोबली में? ग्लोबली की बात कर रहा है, ठीक है। करेंसी का है, इंटरेस्ट रेट का, इक्विटी है, कमोडिटी का है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का जो रहता है, हाँ, मार्केट साइज बहुत बड़ा रहता है। ग्लोबली इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव हैव द लार्जेस्ट मार्केट साइज। उसके बाद करेंसी डेरिवेटिव्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट बाय विच अ बिड और एन ऑफर कैन चार्ज ड्यूरिंग ट्रेडिंग इज कॉल्ड। मिनिमम पॉसिबल अमाउंट वो ना, मिनिमम पॉसिबल साइज, तो टिक साइज होता है ना, टिक साइज, उसकी बात कर रहे हैं। मिनिमम पॉसिबल साइज और टिक साइज है वो तो कितना 0.0025 रुपये या 0.025 पैसे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ सके, डैश इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है ना, उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर द वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विस। इट इज प्राइमरी इंडिकेटर यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। जो भी इकोनॉमी की महंगाई, इन्फ्लेशन देखने के लिए क्या जाता है ना, वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। मिस अल्पना creates a long position in JPY INR future at 6450 by buying 30 लॉट्स, ठीक है। अल्पना जी हैं जिन्होंने बाय कर रखा है, लॉन्ग पोजिशन बना रखी है JPY INR फ्यूचर में 6450 में 30 लॉट में काम कर रही हूँ। और सेटलमेंट प्राइस है 6460। अब देखो 10 का 0.10 का तो प्रॉफिट यही हो गया, 0.10 इंटू 30, तो 6450 में उसने बाय करा था, 6460 में उसने सेल करा है। जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट प्राइस 64.60 है। पॉइंट 0.1 का प्रॉफिट इसको यहाँ पे हो गया। 30 लॉट है, 1000 का लॉट साइज, 3000 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऑफ 3000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन OTC मार्केट इफ अ मार्केट मेकर कोड 81.10 81.11 फॉर USD 1 मिलियन ट्रांजेक्शन, ठीक है। OTC मार्केट में जो है मार्केट मेकर जो है वो कोट कर रही है प्राइस 1 मिलियन ट्रांजेक्शन है USD के, एंड द ट्रांजेक्शन सच इंक्रीज टू USD 100 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में ये कर रहे हैं और कि जो ट्रांजेक्शन साइज है वो 1 मिलियन से 100 मिलियन हो गया। तो मार्केट मेकर इज लाइकली टू कोट अ प्राइस विथ लोअर बिड ऑफ स्पेड, नहीं, हायर बिड ऑफ स्पेड। इसको ध्यान रखना कि OTC मार्केट में लार्जर ट्रांजेक्शन साइज इंक्रीज रिस्क फॉर द मार्केट मेकर। जितना ज़्यादा मार्केट साइज हो जाएगा, ट्रांजेक्शन हो जाएगा, उतना जो है मार्केट मेकर के लिए रिस्क हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जो बिड आस्क स्प्रेड होता है उसको बढ़ा देते हैं मार्केट मेकर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट आर अलाउड टू बिकम मेंबर ऑफ करेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज। करेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज का मेंबर बनने के लिए कौन पार्टिसिपेंट कौन पार्टिसिपेंट अलाउड है, ठीक है।
इंडिविजुअल बन सकते हैं, कॉर्पोरेट भी बन सकते हैं। जो बैंक एडी कैटेगरी वन के बैंक होते हैं वही बन सकते हैं। उसका आंसर होगा डी। Individual, corporate, and AD category 1 bank can become member of currency derivative exchange subject to regulatory and financial eligibility requirement। जो भी एलिजिबिलिटी है अगर वो उसको फॉलो करें तो ये लोग उसके मेंबर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डैश इज द प्रोसेस थ्रू विच क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बिकम अ पार्टी टू एवरी ट्रेड दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज। तो नोवेशन, हाँ नोवेशन इसका आंसर हो जाएगा। थ्रू नोवेशन द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बिकम द सेंट्रल काउंटर पार्टी। ठीक है, इस वर्ड को याद रखना, नोवेशन। इट बिकम द बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर, गारंटी सेटलमेंट मैनेजिंग काउंटर पार्टी रिस्क। तो नोवेशन इज द प्रोसेस। ठीक है, नोवेशन, नोवेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बिकम अ party to every trade and that is executed on the exchange। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एट व्हाट टाइम डस करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन लास्ट ट्रेडिंग डे। कितने बजे? 12:30 पे। करेंसी डेरिवेटिव्स एक्सपायर एट 12:30 PM ऑन एक्सपायर डे, नॉट द नॉर्मल मार्केट क्लोजिंग। जो करेंसी डेरिवेटिव होता है ना, नॉर्मल मार्केट आवर पे एक्सपायर नहीं होता, 12:30 PM पे एक्सपायरी होती है उसकी। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ दीज आर ऑपरेशनल रिस्क ऑफ स्टॉक ब्रोकर। जो ऑपरेशनल रिस्क क्या है स्टॉक ब्रोकर के? डिनाइल ऑफ मैच्ड ऑर्डर बाय क्लाइंट, ये तो ऑपरेशनल रिस्क ही है। नॉन डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डिलीवरी, ये भी ऑपरेशनल रिस्क है। ट्रेडिंग एरर, ये भी ऑपरेशनल रिस्क है। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है यूजुअली इनकम फ्रॉम एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। ठीक है, जो भी डेरिवेटिव्स में जो भी ट्रेड होती है, जो भी इनकम जनरेट होती है, वो बिजनेस इनकम के रूप में काउंट होती है। ठीक है, इसको भी आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो ऑप्शन बायर फेस डैश रिस्क एंड ऑप्शन सेलर फेस डैश रिस्क। जो ऑप्शन बायर बायर होता है वो तो लिमिटेड रिस्क, उनका लिमिटेड रिस्क होता है। जो सेलर होता है उनका अनलिमिटेड रिस्क होता है। लिमिटेड और अनलिमिटेड रिस्क आंसर है 20 का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द लिक्विड एसेट ऑफ द क्लियरिंग मेंबर ऑन एन ऑनलाइन और रियल टाइम बेसिस। जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन रहता है ना, वो जो क्लियरिंग मेंबर या ब्रोकर होता है उनका रियल टाइम और ऑनलाइन बेसिस पे डिडक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है कि डे ऑर्डर कब तक वैलिड रहता है? टिल द एंड ऑफ द डे। तो आंसर हो जाएगा 20 का। तो कुछ था नहीं इस सेट में, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी नहीं थे शायद, कुछ खास न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं थे, बाकी एक दो तो थे ही। तो देखना, इजी सेट था ये भी। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू टू ज्वाइनिंग अस।